सुवर्ण में स्थान दे दिया और राजा परीक्षित जी मुड़े और जाने लगे तो उस कलयुग ने देखा कि जो राजा के सिर के ऊपर मुकुट है ये पैसा आया है कर से। राजा टैक्स लेता है, कर लेता है तो उससे आया है और उसमें भी कुछ चोरी हुई है तो इसमें भी मेरा अंश बन सकता है। तुरंत कलयुग जो है राजा के मुकुट के ऊपर स्वर्ण में सवार हो गया। और जब परीक्षित जी जा रहे थे, प्यास लगी, घूमते हुए अचानक शमीक ऋषि जी के आश्रम में पहुंचे। जब कुटिया में पहुंचे, प्यास लगी, बेहाल हुए पड़े, जोर से आवाज लगाई, प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। और साधु संत तो एक बार समाधि में लगे तो कितने दिन की समाधि निकल जाती है, कोई होश नहीं रहती उनकी। शमीक ऋषि जी भी समाधि में लीन थे और राजा परीक्षित ने 2-3 बार पुकारा। पुकारते हुए अंदर आ गए। उनके संस्कार इतने अच्छे थे, उनके मन में कोई बुरा भाव नहीं आ रहा, लेकिन दिमाग में उसी के ऊपर बैठा कलयुग प्रेरित कर रहा है, देख ये ढोंग कर रहा है, पाखंड कर रहा है। ये इसलिए नहीं उठा कि राजा आया है, इसको सम्मान देना पड़ेगा, आसन देना पड़ेगा, इससे इसकी इज्जत कम हो जाएगी, इसलिए ये पाखंड कर रहा है और इस पाखंडी को सजा मिलनी चाहिए। कलयुग उकसा रहा है लेकिन राजा परीक्षित नहीं हो रहे। तो कलयुग फिर कहता है, उकसाता है उनको कि देख राजन, इतनी आवाजें लगाई, अगर कुछ तुम्हारा सम्मान होता तो उठ के आता, ये दंड का अधिकारी है। तुरंत राजा परीक्षित जी वहां पर एक बाग, छोटी सी वाटिका बनी हुई थी, उस वाटिका में एक मरा हुआ सांप पड़ा था और परीक्षित जी ने, जो कि कलयुग की बुद्धि के अधीन थे, उस मरे हुए सांप को बाण से उठाया और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। जैसे ही वहां से निकले, एक शिष्य अंदर आया था आश्रम में और उन्हें देखा कि यहाँ पर तो ऋषि के गले में सांप डाल दिया। तुरंत भागता हुआ नदी के किनारे पहुंचा जहां पर उनका पुत्र स्नान कर रहा था। भागते हुए कहते हैं, तुम्हारे पिता के गले में किसी ने सांप डाल दिया है, उनका अपमान कर दिया है। बंधुओं, श्रृंगी ऋषि, छोटी सी आयु के छोटे से बालक और ब्रह्म तेज उनका अपने आप में प्रबुद्ध था। उन्होंने सुना, तुरंत क्रोध से लाल हो गए, जल हाथ में लिया और कहते हैं, मेरे पिता के गले में सांप डालने वाले अथवा उनका अपमान करने वाले की 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से मृत्यु होगी और मेरा ये शाप अकाट्य रहेगा, किसी के टालने से टलेगा नहीं। ऐसा कहकर जल छोड़ दिया और तुरंत रोते हुए भागते हुए आश्रम में पहुंचे। देखा पिता के गले में सांप पड़ा हुआ है, तुरंत उनको हिलाते हैं, पिताजी पिताजी उठिए उठिए। तुरंत उनको उठाया, ऋषि की समाधि टूटी। अरे बेटा क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? पिताजी आपका अपमान किया। अपमान? साधु संतों का भी कभी कोई अपमान होता है क्या? किस अपमान की बात करें? देखिए पिताजी, आपके गले में ये सांप डला हुआ है। ये सांप डला तो क्या हुआ बेटा? ये तो पड़ा है, कोई बात नहीं, इसमें मान अपमान की क्या बात है? पिताजी पड़ा है, आप किसी को माफ कर सकते हो, लेकिन मेरी ओर से तो वो व्यक्ति उस शाप को भोगेगा। शाप को भोगेगा? हाँ पिताजी, मैंने उसको आज से 7वें दिन में मरने का शाप दिया है, तक्षक नाग के काटने से उसकी 7वें दिन में मृत्यु हो जाएगी। अरे तुमने शाप दे दिया? हाँ पिताजी, मैंने शाप दे दिया। पर वो थे कौन? ये तो पता नहीं। क्या कहते हैं? ये तो पता नहीं। अरे फिर शाप कैसे दे दिया? ऋषि जी ने ध्यान लगाया कि देखना चाहा कि वो कौन है जिसको मेरे बेटे ने शाप दिया। आंखें बंद की, ध्यान लगाया, राजा परीक्षित की छवि सामने आई। अब आंखें बंद है, ऐसे खुली, ये क्या देख रहा हूं मैं? ऐसा नहीं हो सकता। ये तो बड़े परम पूजनीय संतों के, ब्राह्मणों के सेवक, अपने आप को मानने वाले राजा परीक्षित, ऐसा नहीं हो सकता, गलत हो गया। दोबारा फिर से ध्यान लगाया तो फिर से परीक्षित जी दिखाई दिए। बंधुओं, मन में सोचा कि इतने बड़े राजा अपने बेटे को कहते हैं, अरे मूर्ख तूने ये क्या कर दिया? तुम जानते हो वो कितने महान राजा हैं। आज
आज अगर हम संरक्षित हैं तो उन राजा की छत्र छाया है। आने वाले इनके बाद जो आज राजा आएंगे वो पता नहीं कितने उत्पाती होंगे, धर्म का क्या हाल होगा। तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। तुरंत अपने शिष्यों को भेजा कि जाकर राजा को सावधान करें। बंधुओं, उधर राजा परीक्षित जब शाम के समय महल में पहुंचे, जब उन्होंने वो मुकुट अपने सिर से नीचे उतारा तो मन में आया कि आज मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया। मैंने एक संत के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, इतना बड़ा अनिष्ट। अरे निश्चय मैं पाप का भागी हूँ, मुझको इसकी बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। हे विधाता, उन संतों का, ब्राह्मणों का अपमान करने का कोई भी बड़े से बड़ा दंड हो वो मुझे मिले, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा अपराध कर दिया। मैंने तो अपने पूर्वजों के कुल को कलंकित करने वाला काम किया। वो ऐसे थे राजा परीक्षित। हम अपराध करके भी मानते नहीं हैं, हो भी जाए तो अपनी अकड़ दिखाते हैं, हो गया कर लो जो करना है। लेकिन परीक्षित जी कह रहे हैं कि मैं तो पाप का भागी हूं। अब तुरंत शिष्य पहुंचा, जो द्वारपाल थे उनको बोला राजा से मिलना। अरे राजा का समय विश्राम का है। नहीं, विश्राम बोल छोड़िए, उनको बोलो कि ये समय विश्राम करने का नहीं है, हमारे गुरु ने आज्ञा दी है। उनको सावधान करो कि श्रृंगी ऋषि ने उनको शाप दिया है, आज से 7वें दिन तक्षक के काटने से मृत्यु होगी। जैसे ही द्वारपाल ने ये समाचार सुनाया, राजा परीक्षित जरा भी क्रोधित नहीं हुए, बड़े प्रसन्न हुए। हे विधाता, मेरी करने का फल आपने मुझे दिया, इससे बड़ा मेरे लिए क्या हो सकता है। अपने पुत्र जन्मेजय का राज्य तिलक करके तुरंत गंगा नदी के तट पर आए और ध्यान करने लगे। और राजा परीक्षित इतने अच्छे राजा थे, सारे साधु संतों को जो पता लगा कि इस राजा को ये शाप मिला है, सारे ऋषि मुनि नदी के किनारे पहुंचे और राजा परीक्षित जी के कल्याण का मार्ग देखने लगे। राजा परीक्षित जो है हाथ जोड़ के संतों के सामने खड़े हैं, मैं आपका अपराधी हूँ। वो कहते नहीं परीक्षित, आप ऐसा मत कहो, ये तो भाग्यवश जो हुआ है वो हुआ है, मेरा कल्याण कैसे होगा। ऋषि मुनियों से पूछते हैं। उसी समय शुकदेव जी का आगमन हुआ। बोलो श्री सुखदेव महाराज की। बैठे हुए शुकदेव जी आए, सब खड़े हो गए। परीक्षित जितने जानते नहीं वो दिखते छोटे से बालक, सब प्रणाम करते हैं। परीक्षित भी दंडवत होकर प्रणाम करते हैं, मैं आपकी शरण में हूं। जैसे ही शुकदेव जी ने आसन ग्रहण किया, उनके चरणों के पास बैठ गए। कहते हैं महाराज, मैं संतों का अपराधी हूं, मुझे इतना बताइए कि मरने वाले का क्या कर्तव्य है। पहले भी किसी ब्राह्मण के ब्रह्मशिर अस्त्र से मुझे मेरे ठाकुर ने बचाया था, और आज भी मेरे लिए तो आप सद्गुरु बनकर आए हैं, मेरा कल्याण करने के लिए ही आपने यहाँ, और आप मेरा कल्याण करोगे, मुझे पूरा भरोसा है। चरणों में दंडवत हो गए, आप मेरे लिए सद्गुरु बन के आए हैं।